आज गुलबर्गा में मेयर इलेक्शन था और शहर भर में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार मेयर एक मुस्लिम लेडी कॉरपोरेटर बनेगी। लेकिन हुआ वही जिसका सबको डर था। आपको सलमान खान का एक डायलॉग याद होगा, जो जीजाजी कहेंगे वही करूंगा। बस गुलबर्गा की सियासत में भी यही चल रहा है, जो खरगे जी कहेंगे वही होगा। हाईकमान का फैसला सर आंखों पर है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वह सवाल भी उठाए, क्योंकि हाईकमान जानता है मुस्लिम वोटर्स बीजेपी का डर लेकर कांग्रेस के गुलाम बन गए हैं और मुस्लिम लीडर्स अपने सियासी फायदे के लिए कभी भी कांग्रेस या खरगे फैमिली के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो डर किस बात का है? जो मर्जी फैसले लो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। गुलबर्गा मेयर इलेक्शन ने एक बात तो साफ कर दी है कि मुसलमानों की सियासी हैसियत अब सिर्फ एक वोट बैंक तक सिमट कर रह गई है। एक वक्त था जब क़मरुल इस्लाम के दौर में मुसलमानों की सियासत का सूरज चमकता था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को सियासी गुलामी में ढकेल दिया गया है। गुलबर्गा में कांग्रेस के 27 कॉरपोरेटर्स हैं, जिसमें 19 मुस्लिम कॉरपोरेटर हैं। मेयर की सीट मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस बार भी खरगे ने अपने वफादार को मेयर बना दिया है। और अफसोस, किसी एक भी मुस्लिम कॉरपोरेटर ने इस फैसले के खिलाफ जुबान तक नहीं खोली। ना आवाज़ उठी, ना बाइकआउट हुआ, ना जिद दिखाई गई। मुस्लिम लीडर्स अब कठपुतली बन चुके हैं और उनकी डोर किसी और के हाथ में है। गुलबर्गा की सियासत में मुसलमानों का वजूद अब सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने और नारे लगवाने तक महदूद रह गया है। वोट चाहिए तो इन्हें मुसलमान याद आते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है। सियासत में जो सर झुका दे वो लीडर नहीं होता, और जो अपने हक के लिए खामोश रहे वो कौम का रहनुमा नहीं बन सकता। ये गुलामी अगर यूं ही चलती रही तो सियासत में मुस्लिम लीडरशिप का नामो निशान नहीं बचेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएं।